भाई ये अपने समय, दूरी और रेलगाड़ी का चौथा पार्ट, ठीक है। इसमें भाई मेरे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, इसमें 61 से लेके 80 के बीच में। देखिए ये है अपना क्वेश्चन नंबर 61। उसने दोस्त ये बोला है, एक लड़का अपने घर से पार्क तक 500 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, ठीक है, और 7 मिनट में वापस आता है। उसकी औसत चाल किलोमीटर में ज्ञात करनी। देखना आपको भाई मेरे ये पता है कि ये एक लड़का था, ये 500 मीटर की दूरी थी ये, ठीक। देखना वो 500 मीटर तक तो आगे गया भाई मेरे, गया कि नहीं गया। और यही 500 मीटर फिर लौट के आ गया है, यानी ओवरऑल कितनी दूरी चली है उसने, यानी 500 इंटू 2, यानी 500 गया था और 500 आया था, यानी 1000 मीटर की उसने दूरी तय करी है। करी दोस्त, उसने 1000 मीटर की दूरी तय करी है। और 1000 मीटर किसके बराबर होता है भाई मेरे, ये होता है 1 किलोमीटर। होता है कि नहीं होता। देखना हमसे ये पता है कि 5 मिनट लगे थे उसे जाने में और 7 मिनट लगे भाई मेरे आने में। देखना 5 में गया था और 7 में दोस्त आया था, यानी ओवरऑल 12 मिनट लगे उसे, लगे। आप भी बता देना, आपको दूरी पता है भाई मेरे 1 किलोमीटर, आपको समय पता है, ठीक है। और समय, दूरी किलोमीटर में, तो समय चाहिए आपको घंटे में, तो मैंने 60 कर दिया इसमें भाग। यहाँ से आपको क्या मिल जाने, चाली मिल जानी है। देखना ये 60 भेज दिया मैंने ऊपर, ये 12 था भाई मेरे ये नीचे। देखना 12 पंचे 60, यानी चाल कितनी आ गई है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल आ गई कि नहीं आ गई, यानी ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना है। अगला देखिए दोस्त, ठीक है, ये लिखा है भाई मेरे, शेखर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करता है। वह जल्दबाजी में था, इस कारण वह वापसी में यह यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल याद करनी है। देखो उसने एक यहाँ पर कहा होती दोस्त, ये फिक्स दूरी है कि नहीं है। देखना भाई मेरे इतनी दूरी तक वो गया है और इसी को वापस आ गया है, यानी फिक्स दूरी है कि नहीं है भाई मेरे। यानी तो इसके लिए एक सूत्र होता है भाई मेरे कि 2xy प्लस एक्स प्लस वाई, यानी आने की चाल इंटू जाने की चाल, बटे में होता है पहली आने की चाल और जाने की चाल। देखो आप ये देखिए दोस्तों, ये लिखा है मैंने 2 इंटू किस चाल से गया था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया था, और भाई मेरे 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, यानी 24 की चाल से आया है, ठीक है। तो आप यहाँ देखना 8 की चाल से गया था, तो मैंने पहली चाल जोड़ी इस दूसरी चाल में। देखो आप ये हो जाना है 2 गुणे 8 गुणे 24, और बटे में हो जाना भाई मेरे कितने, ये हो जाना दोस्त 32। देखना 8 × 3 = 24 और 8 × 4 = 32। देखना 4 दूनी 8, क्लियर। अब देखिएगा दो 2 दूनी 4 और 4 × 3 = 12, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जानी है, औसत चाल, क्लियर। यानी ऑप्शन नंबर भाई मेरे ये हो जाना है सी। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कार की औसत चाल बताओ। देखना भाई हमें ये पता है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है, कितनी दूरी गया है दोस्त, ये गया था भाई पहले 10 किलोमीटर की दूरी, यानी यहाँ चला है वो 10 किलोमीटर, बताओ। देखना दूसरा भाग क्या था भाई, फिर चला था भाई वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला भाई 20 किलोमीटर की दूरी, यानी ये चला है 20 किलोमीटर, बताओ। अब देखना फिर चला था दोस्त ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला, कितनी दूरी चला है दोस्त, ये चला है 30 किलोमीटर की दूरी, ये मैंने लिख दिया 30 किलोमीटर की दूरी, बताओ। अब देखना मेरे भाई, आप मुझे ये बता दो दोस्त कि 10 किलोमीटर की दूरी को चला है 30 की चाल से, तो कितना समय लगा है यहाँ, यानी ये मैंने काट दिया तो मुझे ये पता चला है 1/3 घंटा, लगा कि नहीं लगा। तो आप ये बताओ, मैंने इसमें कहा 60 का किया है गुणा, तो मुझे ओवरऑल ये पता चल गया भाई मेरे कि 20 मिनट लगते हैं, लगते कि नहीं लगते, ये आ गए 20 मिनट, यानी ये इस पहली दूरी के लिए कितना समय लगा भाई, यहाँ इसका समय आ गया है भाई मेरे 20 मिनट, क्लियर। अब देखना ये दूसरी दूरी थी भाई मेरे, ये किस चाल से गया था, 20 की चाल से गया था, नहीं 20 किलोमीटर की दूरी 40 के चाल से गया है, तो कितना लगा 1/2 घंटा, यानी भाई मेरे यहाँ लगा है उसे 30 मिनट, यानी यहाँ लग गए थे दोस्त 30 मिनट लगे थे। अब देखना
30 किलोमीटर की दोस्त दूरी थी और 60 की चाल से गया था दोस्त, तो यहाँ भी आधा घंटा लगा था, यानी दोस्त यहाँ भी लगे थे 30 मिनट, यानी ओवरऑल कितने लगे हैं यहाँ भाई मेरे 80 मिनट लगे हैं। मैंने इन तीनों समय को जोड़ दिया है तो मुझे ये पता चला है दोस्त कि 80 मिनट यहाँ लगे हैं। क्लियर। अब देखना 80 मिनट लगे हैं और दूरी कितनी थी दोस्त मेरे, ये दूरी है भाई मेरे 60 किलोमीटर की दूरी, बताओ। यानी 60 किलोमीटर की दूरी 80 मिनट में तय करी है। तो यहाँ से आपको कौन सा चाल नहीं मिल जानी है, देखना ये भाई मेरे दूरी और मैंने इसमें चाल से दिया भाग, तो नहीं दूरी उस समय से दिया दोस्त मैंने, भाग तो कहाँ जाना है, तो यहाँ से भाई मेरी चाल आ जानी कि नहीं आ जानी, बताओ। देखना ये 80 मिनट थे तो मैंने इसमें 60 कर दिया दोस्त भाग, तो ये पहुँच गए घंटे में। देखिएगा दोस्त अब मैंने क्या कर दिया है, ये 60 लिखे हैं, इसके नीचे दोस्त ये 80 हैं और भाई मैंने 60 भेज दिया ये वाला ऊपर। क्लियर। अब यहाँ जाके गुणा करेगा, देखना ये 0 से दोस्त मैंने 0 काट दिया। अब देखना आप 4 दूनी 8 और ये गया भाई मेरे 15, यानी 15 चौके 60। क्लियर। अब देखना 2 एकम 2 और 2 ती 6 और 15 ती होता है दोस्त 45, यानी इसकी ओवरऑल चाल आ जानी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत चाल आ जानी है, यानी ऑप्शन नंबर अपना दोस्त ये ए सही हो जाना है। अगला देखें मेरे भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 64। उसने बोला है कि राम ने एक स्थान जेड से पी तक 130 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा की। उसने पहली 75 किलोमीटर की दूरी 2/3 समय में तय की और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय की। तो x/2 का मान बताओ। देखो हमसे केवल उसने ये बोला है दोस्त कि एक दूरी थी कहाँ से, जेड से लेके पी के बीच की दूरी। क्लियर। किस चाल से गया था पूरी ओवर ऑल, ये गया था भाई मेरे 135 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चाल भर बता दी उसने। ठीक है। अब उसने केवल ये बोला था भाई, यहाँ से देखना आप, उसने बोला था कि 75% दूरी किस समय से चला गया, चली है उसने भाई मेरी, ये चली है उसने 2/3 समय से। कितना देखना यहाँ से 2/3। अब देखना और 75 के फ्रैक्शन कितने होते भाई मेरे, आपको यही पता है, ये होते भाई मेरे 3/4। क्लियर। तो हमें कोई ऐसी संख्या माननी है, तो मैंने इसमें क्या किया दोस्त, मैंने इसे अगर 2/3 था तो अगर मैं इसमें 2 का गुणा भी करता तो कितना आना था भाई मेरी, 4/6 तो आना था। क्लियर। आना था कि नहीं आना था। अब यहाँ से देखना मैंने मान लिया दोस्त कि पूरा समय लगा है दोस्त ये 6 घंटा। देखना दोस्त क्यों माना था। अब देखिए इस चाल से दोस्त 6 घंटा तक चलेगा तो दूरी नहीं आ जानी है, यहाँ से आ जानी है, और 13 छंग 78। तो दोस्त ये दूरी आ गई है मेरी कितनी, ये आ गई है 780 किलोमीटर की दूरी आ गई। देखो आ गई कि नहीं आ गई, बताओ आ गई। अब देखना दोस्त हमने ये चाल समय मान लिया था भाई मेरे 6 घंटा। अब देखना उसने मेरे भाई ये बोला है कि 75% दूरी चल चुका था दोस्त, अब बची कितनी दूरी होगी भाई मेरे, 25% दूरी बचेगी कि नहीं बचेगी, अब ये बताओ। अब देखो ना उसने क्या बोला था दोस्त कि 2/3 समय निकाल दिया था, तो भाई मेरे समय कितना बचेगा, 1/3 समय भी बचेगा, बताओ। उसने ये बोला है, देखना भाई आपको ये पता है दोस्त कि 75% दूरी चल चुका था, तो शेष कितनी बची भाई मेरे, 25% दूरी बची। अब देखना 2/3 समय चल चुका है तो 1/3 समय बचा कि नहीं बचा। तो आप ये बता दो दोस्त कि मैंने क्या देखा है, मुझे ये पता है कि मेरी पूरी दूरी थी कितनी, 780 किलोमीटर। इसकी देखना 75% तो उसकी दूरी चल चुका है, तो शेष कितनी बची है, 25% बची। वहीं 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई मेरे, 1/4 ही तो होती है, तो मैंने इसका 1/4 निकाला। देखना मेरे से 4 से काटा, 4 एकम 4। देखना आप 4 एकम 4 और 4 9 36 और 4 पंचे 20, यानी कितनी दूरी बची है शेष भाई मेरे, दूरी बची है शेष 195 किलोमीटर। बची कि नहीं बची, ये भाई दूरी आ गई। अब आप समय देखना भाई मेरे, आप समय बताओ। आपने समय माना था भाई मेरे कितना, 6 घंटा माना था। उसने क्या बोला है कि 6 घंटा का हो गया दोस्त, 2/3 तो चल चुका है, तो भाई मेरे 1/3 बचा कि नहीं बचा, बताओ। तो मैंने इसका 1/3 निकाला तो मुझे ये पता चल गया भाई मेरे कभी समय भी 2 घंटा शेष है। तो आप ये बता दो कि जो भाई मेरी ये शेष दूरी थी, अगर आप शेष समय से भाग दोगे तो उसकी चाल नहीं आ जानी है। देखना आप, ये गए भाई मेरे 9 बार में, 2 9 18 और 2 7 14 और 5 दूनी 10, यानी ये चला गया 5 बार में, यानी चाल कितनी आ गई, ये आ गई है दोस्त 97 किलोमीटर, 97.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गई कि नहीं आ गई, बताओ आप। आपको ये चाल मिल गई है, यानी x का मान मिल गया कि नहीं मिल गया, बताओ। अब उसने दोस्त ये बोला है कि x/2 का मान बता दो, तो इसका आधा कर दो आप। तो लो भाई मैंने इसका आधा कर दिया, अपन को x का मान ये मिल गया। और दोस्त उसे पूछना कितना था, उसे भाई x/2 का मान चाहिए था, तो मैंने दोस्त इसमें क्या कर दिया है, 2 का दे दिया है भाग। लो
देखना ये 2 से काटा तो 4 बार गया, और 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14 और ये 5, यानी 48.75, यानी ये है। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर अपने बी सही हो जाना है। अगला देखो भाई, ये लिखा है दोस्त क्वेश्चन नंबर 65। उसने बोला है एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 720 किलोमीटर प्रति घंटा और बाद की प्रत्येक यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति की आधी हो जाती है। इन 4 यात्राओं की आदमी की औसत चाल बताओ। देखो आप, हमसे उसने ये बोला है दोस्त कि क्या करता है भाई मेरी, ये 4 प्रकार से यात्रा करता है, पहली, ये तीसरी और भाई मेरी ये चौथी। देखना अब उसने बोला क्या है, उसने ये बोला है कि अगर पहली बार में उसकी गति थी भाई मेरे 720 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, तो अब क्या होता है कि दूसरी बार में इसकी आधी हो जाती है। तो अब देखना, तो मैंने 720 का किया आधा, तो कितना आ गया, ये आ गया भाई मेरे 360, यानी दूसरे बार में चाल कितनी होगी भाई मेरी, ये होगी 360 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब देखो आप, अब उसने क्या बोला है, अब तीसरी बार में दूसरी बार की आधी हो जाती है, यानी प्रत्येक बार आधी होती जाती है। तो 360 का मैंने फिर से आधा किया, तो ये आ गया भाई मेरे 180, यानी यहाँ तीसरे बार में हो जाना दोस्त 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखना चौथे बार में इसकी आधी हो जानी, तो मैंने इसका आधा किया, तो दोस्त ये आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देखना दोस्त, मैंने ये फालतू जो लिख के बताया था ये सब मैंने कर दिया साहब। देखना ये भाई मैंने ये कर दिया दोस्त, ये कर दिया सब साहब। अब देखो आप, अब आपको ये पता है कि चारों की चाल पता है, तो मैंने एक दूरी मान ली चारों से कटती हो, तो दोस्त मैंने दूरी मान ली भाई मेरे 720 ही किलोमीटर मान ली। अब देखो आप, अब आप यहां से देखना दोस्त कि आपको ये पता है कि 720 किलोमीटर की दूरी 720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा, तो यहाँ कितना समय लगना है दोस्त, यहाँ लगना है भाई मेरे 1 घंटा समय लगना। देखना अब ये देखिएगा दोस्त, ये 720 किलोमीटर की दूरी 360 के हिसाब से जाएगा दोस्त, यहाँ लगना है दूसरी बारी में लगना है भाई मेरे 2 घंटा, ठीक है। अब देखना 180 के हिसाब से जाएगा, तो यहाँ लगना है भाई मेरे 4 घंटा, लगना कि नहीं लगना, देखो ये लगना है भाई मेरे यहाँ 4 घंटा, और 90 के हिसाब से जाएगा तो यहाँ लगना है दोस्त 8 घंटा। बताओ, अब आप ये बता दो दोस्त कि इन चारों चालों को चलने के लिए भाई मेरे ओवरऑल समय कितना लगा है। देखो मैंने ये समय जोड़ दिया, बताओ। तो देखना अब 8 4 12 और 2 14 1 15, यानी ओवरऑल भाई मेरे 15 घंटा लगने हैं। ये बताओ, ये आ गए भाई मेरे कुल समय, और कुल दूरी कितनी है। देखना एक व्यक्ति करता है एक बार में कितनी दूरी जाता है भाई मेरे 720 जाता है, और ऐसे 4 दूरी है, तो मैंने 4 कर दिए गुणा, ये ओवरऑल आ गई दूरी, और 15 से दिया मैंने भाग, 15 घंटे लगते, तो यहाँ का जानी ये आ जानी भाई चाल, और काय में आनी किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आ जानी। अब देखना मैंने दोस्त क्या किया है, सिर्फ देखो मैंने से 15 ही से काट दिया। देखिएगा भाई मेरी 15 एकम 15 और 15 चौके 60, हासिल बची है भाई मेरे 12 और ये 0, और 15 अट्ठे 120, यानी यहाँ आ गया है 48 × 4। क्लियर। अब देखना चरवाठी, अब देखना चरवाठी 32, हासिल बची भाई मेरे 3, और 4 चौके 16 और 3 19 हो जाना, यानी 192 किलोमीटर हो जाना, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, ये आ गया अपना ऑप्शन, ये हो गया ऑप्शन नंबर अपना, ये ई सही हो जाना है। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 66। उसने बोला है एक दौड़ में एक टीम में 4 सदस्य होते हैं, प्रत्येक सदस्य को एक के बाद एक 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि कुल लिया गया समय 30 मिनट है तो औसत गति ज्ञात करो। देखो हमसे बोला क्या है दोस्त, ये 4 सदस्य थे, उसने ये बता दिया है, ठीक है, और साथ साथ ये भी बोल दिया है कि प्रत्येक को 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब देखना 4 लोगों को प्रत्येक को भाई मेरे 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो ओवरऑल कितनी, यानी 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। करनी की नहीं करनी, हमें दूरी पता चल गई है। अब उसने क्या बोला है कि ओवरऑल भाई मेरे 30 मिनट लगता है, तो देखना आप ये 20 किलोमीटर की दूरी है, 30 मिनट में तय करता है, तो भाई इसमें घंटे बनाने के 60 में किया इसका भाग। क्लियर, तो हमें ये पता चल जाना है, ये देखना ये 20 और ये बटे में लिखा है भाई मेरे 30 और 60 पहुंच जाना है ये ऊपर। क्लियर, तो अब ये देखना ये 0 से दोस्त मैंने ये 0 काट दिया। देखना 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी ये आ गया 40, यानी उसकी औसत गति आ जानी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त ये हो जाना भाई मेरे क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा है 67। उसने बोला है कि 2 कारें ए और बी क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा
और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से P से Q की यात्रा करती हैं। यदि A पूरी यात्रा में B से आधा घंटा अधिक समय लेता है। क्लियर। तो उसने ये बोला है कि P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो अब आपको ये नहीं पता चल गया है, आपको ये पता है कि देखना, आपको ये दूरी भी फिक्स है भाई मेरे, ये P है और दोस्त ये Q है। अब देखना उसने ये बोला है कि A जाता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, दोस्त ये B जाता है कितने के हिसाब से, ये जाता है भाई मेरे 90 के हिसाब से। उसने कहा बोला है कि एक हो B से आधा घंटा अधिक लगता है। देखना, तो आपको ये नहीं पता चल गया है कि दोनों चालें मिल गई हैं और चालों का और साथ साथ समय का अंतराल चल गया है पता। तो हमने आपसे कहा बोला था, अगर ऐसा होता तो आप दूरी कैसे निकाल देते थे। दूरी निकालने के लिए अपन क्या करते थे भाई मेरे कि पहली चाल और इंटू दूसरी चाल बटे क्या करते थे, पहली चालों का अंतर यानी बड़ी चाल से छोटी चाल घटाते थे और यहाँ लिखते थे समय अंतराल। तो समय कितना है दोस्त मेरे, आधा घंटा यानी 30 मिनट है। इसे अपन घंटे बदलने के लिए रुक जाओ, ऐसे लिख दो, आधा घंटा उसने ऐसे बोल दिया है तो आधे घंटा लिख दो यानी 1/2, ये लो। अब देखना दोस्त ये लिखा है भाई मेरे 75 और इंटू ये लिखा है दोस्त ये 90 और बटे में हो जाना ये 15 और ये है भाई मेरे 1/2 और 15 पना 75 5 बार में गया। अब देखना ये गया भाई मेरे 45 बार में, 90 से घाटा 2 से 2 और कितना आ गया देखना 5 25 हासिल बची भाई मेरे 2 और 5 चौके 20 और 2 22 यानी ये आ गए हैं 225 किलोमीटर। आगे दूरी की नहीं आ गई, ये भाई मेरे ऑप्शन नंबर अपना ये सी सही हो जाना है। अगला देखें दोस्त, ये लिखा भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 69। उसने 69 में बोला है कि 3 असमान चक्रों की यात्रा में एक कार पहले चक्कर में 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि दूसरे चक्कर में 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से 162 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर उसने क्या बोला है, इसने अंतिम चक्कर की शेष दूरी को 4 घंटे में तय किया। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो उसने बोला है यात्रा में उसके तीसरे चरण के कार की गति क्या होगी। देखो अब आपको दोस्त ये पता है, इसे 3 चरण में उसने बांट दिया। देखना ये पहला, ये भाई मेरे दूसरा और दोस्त ये है तीसरा। क्लियर। अब पहले के लिए उसने क्या बोला है कि भाई मेरे यहाँ 4 घंटा लगाता है दोस्त और 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। करता कि नहीं करता। अब देखना दोस्त दूसरी के लिए उसने क्या बोला, उसने ये बोला है कि 15 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से क्या करता है भाई मेरे 162 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखना ये 15 मीटर सेकंड था तो उसमें मैंने क्या किया भाई मेरे 18/5 से कर दिया है गुणा, तो इसका किलोमीटर प्रति घंटा मैंने बदल लिया कि नहीं बदल लिया। देखना अब 5 एकम 5 और 5 3 15 यानी ये मिल गई है 18 3 54 यानी उसकी चाल मिल गई है किलोमीटर प्रति घंटा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है। बताओ अब देखना भाई मेरे इस दूसरे वाले की भाई मेरे चाल दी है उसने 18 किलोमीटर नहीं 54 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चाल दी है और दूरी है भाई मेरी 162। तो आप ये बताओ 162 किलोमीटर की दूरी को 54 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाना है तो कितने घंटा लगना भाई मेरे 3 घंटा में उसे पूरी दूरी तय कर देनी है। यानी हमें ये पता चल गया है दोस्त कि यहाँ लगता था 3 घंटा और दूरी कितनी थी भाई मेरी 162 किलोमीटर थी। अब देखना उसने तीसरे चरण के लिए बोला है कि तीसरे चरण का उसने समय तो भाई मेरे बता दिया है। उसने ये बोला दोस्त कि 4 घंटा लगाता है तो भाई ये अपन को इसका ये पता है कि 4 घंटे यहाँ लगते हैं। तो आप ये बताओ दोस्त कि ओवरऑल कितने घंटे लगने भाई मेरे यहाँ 11 घंटे का लगता है समय। बताओ आपको इसकी दूरी पता नहीं थी भाई मैंने इसका मान लिया इसकी x किलोमीटर दूरी थी। अब आप ये बता देना दोस्त कि कुल दूरी, तो मैंने ये तीनों दूरी जोड़ दी लो, अरे ये x था और कुल समय दोस्त ये था मेरा 11 घंटा। तो आप ये बताओ इसकी औसत चाल नहीं जानी है और दोस्त ने औसत चाल दी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भाई इसके 50 के बराबर हुआ, ये सबके नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब आप देखना ये इनको मैंने जोड़ दिया है दोस्त तो ये हो जाना है 362। हो गया कि नहीं हो गया। देखो ये हो गया भाई मेरे 362 और प्लस के दोस्त ये x और ये हो जाना है 550। अब देखो तो मुझे x का मान निकालना है तो 550 में मैंने ये 362 घटा दिया। देखना यहाँ बचे 8, ये बचे भाई मेरे 8 और ये बचा 1 यानी कि x का मान आ गया है 188। कहाँ आएगा दूरी है यानी किलोमीटर में आएगी दूरी।
अब देखो आप, उसने क्या बोला है कि तीसरे की चाल बता दो, आप किस चाल से चला था। तो अपना देखना तीसरे भाग की दूरी तो दोस्त आपने पता कर ली, कितनी थी भाई मेरी, ये 188 दूरी थी, और कितना समय में गया था, 4 घंटे में गया था। 4 कर दिए मैंने भाग, देखना आप, 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28, यानी 47 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी इसकी चाल तीसरे वाले की, यानी ऑप्शन नंबर ये दोस्त, ये सही हो जाना है। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 70। उसने ये बोल दिया है क्वेश्चन नंबर 70 में, एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और शेष 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए घंटे की औसत गति ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो भाई हमें ये पता चल गया था दोस्त, उसने बोला एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग, यानी ये भाई मेरे 2/3 भाग, ये भाई मेरे का ये 2/3 भाग का कर देता है वो भाई मेरे 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है दोस्त, चलता। फिर क्या बोला है उसने, बोला है 1/4 भाग, भाई मेरे ये 1/4 भाग जाता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है। फिर उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया है शेष भाग। तो पहले आप शेष भाग कैसे निकालेंगे दोस्त, ये क्या करेंगे अपन, इसे जोड़ेंगे, ये चल चुका है जो मैंने इसे जोड़ा। तो दोस्त इसका एलसीएम तो लिया भाई मैंने, 12 आया, देखना आप, और 4 से भाग दिया तो 4 नहीं, 3 से भाग दिया तो 4 बार गया, और 4 दूनी मेरे भाई 8, और 4 से भाग दिए तो 3 बार गया, और 1 से गुणा किया 3, यानी ये कितना आ गया, यानी 11/12 भाग तो हो गए तो पूरे। तो कितने बजे शेष भाग बचा होगा, 1/12, तो यानी ये 1/12वां हिस्सा भाग ही बचा है, इतना भाग बचा है, बचा कि नहीं बचा। और इस भाग को जाता है दोस्त ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। क्लियर। तो अब देखो दोस्त, हमने क्या किया है, ये फालतू के मैंने मिटा दिए जो लिखे थे, देखना आप, ये सब मैंने साफ कर दिया। अब आप कोई ऐसी दूरी मान लो जिसके आप इतने 3/4, 1/4 और नहीं 2/3, 1/4 और 1/12 टुकड़ा कर सके इसके। तो भाई मैंने इसमें क्या किया है, मैंने दूरी मान ली दोस्त ये 1200 किलोमीटर, बताओ। क्लियर। अब दोस्तों आप देखना, आप जब 1200 का मेरे भाई, आप 1200 का निकालोगे कितना, 2/3वां हिस्सा। देखो तो मैंने इसका 2/3 हिस्सा निकाला, ये देखना अब 3 चौके 12, यानी ये पहला भाग कितना आ गया दोस्त, ये आ गया है 800, आ गया कि नहीं आ गया, ये 800 किलोमीटर आ गया। अब देखना इसका 1/4 निकालना है दोस्त, ये दूसरा भाग कितना आ जाना दोस्त, ये अपन को ये दिखाई रहा है इसका 1/4 यानी 300, ये भाई मेरे 1100 हो गए हैं। तो तीसरा भाग कितना बचा होगा दोस्त, ये बचा होगा भाई मेरे केवल 100, ये 100 किलोमीटर बचा होगा। अब आप ये देखो दोस्त, हमने ये किया साहब, ठीक है। अब इसके बाद दोस्त यहाँ देखना, हमें ये पता चल गया है कि पहला भाग था 800 किलोमीटर, ठीक है। देखना 800 किलोमीटर की दूरी को उसने क्या किया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गया, तो समय नहीं आ जाना है, दूरी मैंने समय का दे दिया भाग। क्लियर। तो अब देखना, मैंने 5 से काट दिया मैंने 16, और ये 0, और 5 9 45। देखो तो पहले वाले भाग का समय कितना आ गया, यानी टाइम इसका आ गया भाई मेरे 160/9 घंटा आ गया। अब देखना दूसरा वाला भाग कितना था दोस्त, ये था 300, तो इस किससे चाल 60 से गया था, मैंने इसमें 60 कर दिया भाग। तो ये 0 से मैंने 0 काट दिया, और 6 पंचे दूसरे, यानी यहाँ आ गया भाई मेरे समय 5 घंटा, यानी भाई दूसरे चाल का समय, दूसरे वाले हिस्से का समय आ गया है 5 घंटा। बताओ। देखना तीसरा भाग था भाई मेरे ये 100 और 75 के हिसाब से जाता था, यानी इसका कितना आ गया है, मैंने 25 से काटा तो 25 चौके 100 और 25 थी 75, यानी ये आ गया है दोस्त 4/3 घंटा आ गया। अब देखो आप, मैंने ये सब कर दिया दोस्त भाई मेरे साफ, ये मैंने ये सब साफ कर दिया। बताओ यहां से देखना दोस्त, अब हमने क्या किया है, इस पूरे समय को जोड़ा, पहले कितना लगा देखना, ये लगा है 160/9 प्लस 5 और प्लस 4/3, इसका एलसीएम आना है देखो 9 ही, ये 160 बार जाना है, और ये जाना है 9 पना 45 बार, और दोस्त ये जाना है 3 बार, यानी 3 चौकी 12। आप इसे जोड़ो, देखना तो ये कितना हो जाना है, ये हो जाना है 5 2 7, ठीक है, और ये हो जाना देखना 4 10 और ये 11, और ये हो जाना भाई हासिल की 1 और 1 और 2 और 9, यानी आपको ओवरऑल समय कितना लगना है, 217/9
लगना कि नहीं लगना। ओवरऑल मैंने समय निकाल लिया, देखो अब मैंने ये भी साफ कर दिया, कर दिया। अब देखो कुल दूरी आपको पता थी 1200, और भाई मेरे कुल आपको समय पता चल गया है 209, 217/9, तो मैंने 9 भेज दिया है ऊपर, जिसकी औसत चाल आ जानी क्या है, मैं किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आ जानी कि नहीं आ जानी दोस्त, मैंने ये भी साफ कर दिया। लो अब देखना भाई मेरे, अब मैंने इसे काटा, ये देखो आप, पहले तो बदला मैंने ये पेन, पहले तो देखो भाई मैंने कहा कि मैंने इसमें 9 से कर दिया, पहले आप गुणा, देखना 12×9 = 108, ये डबल जीरो। अब देखना दोस्त मैंने ये लिखा है 217 लिखा है। अब देखना इसे दोस्त मैंने देखा कि मुझे अगर 5 बार में भेजना है तो ये कितना हो जाना है, ये 1000 हो जाना है ये पूरा, और ये हो जाना कितना 17×85, यानी 1085 हो जाना है 80, यानी ये 4 बार जाना पूरा पूरा। बताओ जाना कि नहीं जाना। तो दोस्त ये ऑप्शन गया, और भाई मेरे ये ऑप्शन गया, गया कि नहीं गया, क्योंकि देखना ये 50 से ऊपर हो गए हैं, यानी अपन को पहला अंक 4 चाहिए, भाई मेरे इन दोनों में से कोई एक होना है, होना कि नहीं होना। अब देखना मैंने इसमें कहा किया है 4 बार भाग भेजा, क्लियर। अब देखना आप 4 सत्ते 28, और 4 एकम 4, और 2 6, और 4 दूनी 8, यानी ये हो गया भाई 868 हो गया। तो मैंने 1080 में से 868 घटाया दोस्त, ये आया 2, ये आया भाई मेरे 1, और यहाँ आया 2, यानी ये बचा है भाई मेरे 217 बचा है, नहीं 212 बचा, ये बचा कि नहीं बचा। अब देखना 212 भाई मेरे ये बचा था, और दोस्त मैंने यहाँ तक पहुँच 4 अंक ले लिए थे कि नहीं ले लिए थे, तो ये मैंने ये 0 उतार लिया। अब देखना अब भाई मेरे 5 बार चला जाना, ये चला जाना है कितने बार, ये 9 बार चला जाना है। देखना ये 9 बार इसलिए चला जाना है, देखना 2170 होता 10 बार चला जाता, यानी 9 बार चला जाना। अब देखो आप रहने दो आप, ये 9 बार चला जाने, यानी 49 दशमलव कुछ आना है, ये आना कि नहीं आना। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये अपने डी सही हो जाना है, हो जाना कि नहीं हो जाना। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है दोस्त क्वेश्चन नंबर 71, देखिए भाई ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 72, उसने ये बोला है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो आप, आपको ये पता है भाई मेरे ये एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ खड़ा कि नहीं खड़ा। अगर दोस्त ये रेलगाड़ी कोई आएगी तो ये अपनी लंबाई को ही तो पार करेगी, यानी किसी व्यक्ति को रेलगाड़ी का पार करती है तो क्या करेगी, वो अपनी लंबाई को पार करेगी। तो देखो आप, आपको ये पता है कि दूरी किस में दी है भाई मेरी, ये दी है मीटर में, और चाल काय में दी है दोस्त, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो पहली बात तो आपको चाल को बदलना पड़ेगा काय में, मीटर सेकंड में। तो ये देखना ये लिखा था 54 का है किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने इसमें कहा कि यार दोस्त 5/18 से दिया, इसको किया गुणा, तो ये आ जानी क्या में आ जानी, ये आ जानी भाई मेरे मीटर सेकंड में, आ जानी कि नहीं आ जानी, इकाई आ जानी मीटर सेकंड। अब देखना आप 18 × 54 और 5 × 15, यानी ये आ गई चाल 15 मीटर सेकंड, आ गई कि नहीं आ गई। अब ये बताओ 180 मीटर की दूरी है और 15 मीटर सेकंड के हिसाब से चलती है, जिसकी चाल यहाँ से समय नहीं पता चल जाना। देखना दूरी मैंने भाग दिया चाल का, तो मुझे मिलता है भाई मेरे समय, मिलता कि नहीं मिलता। तो अब देखना 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी इसे लगने हैं केवल 12 सेकंड लगने हैं, लगने के नहीं लगने, यानी ऑप्शन नंबर है दोस्त ये 20 सही हो जाना। अगला देखें दोस्त, ये लिखा भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 73, उसने बोला है कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खम्भे को 24 सेकंड में पार कर दी थी, ट्रेन की लंबाई याद करो। देखो व्यक्ति को पार करे, खम्भे को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, इसका मतलब क्या है, वो अपने आप की दूरी पार करेगा, यानी रेलगाड़ी क्या करेगी पार, अब ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी। ठीक है, तो आप ये देखना आपको भाई मेरे चाल दी है, देखो भाई मेरे चाल दी है 63 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो समय दिया है भाई मेरे सेकंड में, तो या फिर इसे आप घंटे में बदल लो, या फिर इसे मीटर, इसे बदल लो मीटर सेकंड में बदल लो। तो देखना किलोमीटर से मीटर सेकंड में जाने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्त, अपन करते हैं इसमें से 5/18 का गुणा, छोटे में जाना है। ठीक है, अब देखना आप, मैंने इसे 9 से काट दिया, 9 7 63 और 9 दूनी 18, ये कितना हो गया, ये चाल आ गई भाई मेरे 35, देखना 7 × 35 और 35/2, ये काय में आएगी भाई मेरी, आएगी मीटर सेकंड में आनी है। देखो ये भाई मेरे चाल में लगाई है, और चाल के साथ साथ आपको समय है, तो चाल में अगर भाई मेरे समय का आप गुणा कर दोगे तो दूरी नहीं मिल जाती है दोस्त, मिल जाती है, मिलती कि नहीं मिलती दूरी। अब देखना, तो मैंने इसे 2 से काट दी, ये गया भाई मेरे 12 बार में गया। अब देखना आप 12 × 5 = 60 हासिल बची दोस्तों, ये 6 और 12 × 3 = 36 और 6 होते भाई मेरे 42, यानी दूरी कितनी थी भाई, ये थी दूरी 420 का थी, मीटर में थी ये, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त ये डी सही हो जाना। अगला देखें भाई मेरे,
ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 74। उसने बोला है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी किसी खम्भे को 12 सेकंड में पार कर देती है। रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? अब देखना, रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी, इसका मतलब क्या है? वो अपनी लंबाई पार करेगी, साथ साथ पुल की लंबाई पार करेगी। तो पहले आप ये बताओ, समय लगता है दोस्त मेरे से कितना? 12 सेकंड लगता है। कब? जब किसी खम्भे को पार करेगी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? ये अपनी लंबाई पार करती हुई। यानी देखना, ये चाल दी है भाई मेरे कितनी? 72 दी है भाई किलोमीटर प्रति घंटा। चाल काय में दी है दोस्त? ये दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें मैंने कहा किया है, इसमें 5/18 से दिया है, किया उसमें गुणा, तो ये जानी है किलोमीटर, ये मीटर सेकंड जानी है। देखना, 18 चौक 72 और 5 चौकी 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई इसकी क्या? ये हुई दोस्त, ये चाल हो गई चाल। अब देखना, चाल दी है भाई मेरे समय। अब आपको ये पता है कि चाल में समय से कर दो आप गुणा, तो क्या होता है? दूरी आती है। यानी दूरी कितनी हो जानी दोस्त? यानी ये है भाई मेरे चाल, और ये 12 था, इसकी 12 सेकंड लगते थे, तो कितनी जानी? 12 दूनी 24, यानी 240 मीटर हो जानी है दूरी। अब आप ये बताओ, आपको रेलगाड़ी की दूरी पता है 240 है? क्लियर? अब देखना, अब उसने क्या बोला है? अब उसने ये बोल दिया है कि 360 मीटर लंबे पुल को, यानी अपनी लंबाई पार करनी पड़ेगी और पुल की लंबाई भी। तो आप देखो, तो मैंने इसकी पुल की लंबाई जोड़ी इसमें। अब ओवरऑल ये है 0, ये 0 दोस्त, ये 6, यानी 600 मीटर की दूरी पार करनी है। करनी कि नहीं करनी? अब देखो, 600 मीटर की दूरी पार करनी है, और कितनी किस चाल से चलनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड के। तो दोस्त मैंने मीटर सेकंड से दिया भाग, तो यहाँ समय आ जाना, ये 0 से 0, ये 2 से काटा दोस्त, ये 30 बार, यानी 30 सेकंड का लगना है भाई मेरे समय। यानी ऑप्शन नंबर भाई मेरे ये सही हो जाना है। अगला देखें, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 75। उसने ये बोला है 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबे सुरंग को 30 सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन की चाल ज्ञात करनी होगी किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखो आप, उसने क्या बोल दिया है कि ट्रेन की लंबाई थी भाई मेरे 240, और सुरंग कितनी थी भाई मेरी? ये थी 360, यानी इतनी लंबाई पार करनी। देखना, ये 0, ये 0, ये 6, यानी 600 मीटर की दूरी करनी है पार, और कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। तो यहाँ से कहा चाल नहीं आएगी। देखो आप, ये थी भाई मेरे ये दूरी मैंने समय से दिया भाग, तो यहाँ से चाल मिल जानी। देखना, ये काट दिया मैंने, ये काटा दोस्त, मुझे यहाँ से मिल गया है 20 मीटर प्रति सेकंड। ये मिल गई है दोस्त मेरे का, ये आ गई है भाई मेरी चाल। लेकिन उसने चाल पूछी क्या में है? किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है। तो भाई मेरे 20 है, इसे किलोमीटर में जाना है, तो 18/5 से करूँगा भाग, 18/5 से गुणा करूँगा, तो ये आएगी किलोमीटर प्रति घंटा बदल जानी है। देखो आप, 5 से काटा, 5 चौके 20 और 18 चौक 72, यानी ये आ गई है भाई मेरे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर ये दोस्त, ये सही हो जाना। अगला देखिए भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 76। उसने ये बोला है कि 342 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। यह रेलगाड़ी 438 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? देखो, हमें ये पता है, ये इतनी लंबी रेलगाड़ी है, 342 किलोमीटर, नहीं सॉरी 342 मीटर है। पुल कितना है भाई मेरे? पुल है 438, यानी इसे 438 मीटर लंबे पुल को पार करना। इसका मतलब क्या है दोस्त? ये अपनी लंबाई तो पार करनी, पुल की लंबाई पार करने के लिए तो पुल को पार करना पड़ेगा, तो उसे अपनी लंबाई भी पूरी पार करनी पड़ेगी। यानी ओवरऑल इतनी दूरी चल रही है, मैंने इसे जोड़ दी। देखना, ये 0, देखना 7 और 1 8, और भाई मेरी ये 7, यानी 780 मीटर की दूरी तय करनी है। करनी कि नहीं करनी? देखना, ये चाल काय में दी भाई मेरी? ये दी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैंने इसमें बदल दिए मीटर सेकंड में। तो मैंने 5/18 से किया इसमें गुणा। देखना, 18 × 54, यानी ये आ गया भाई मेरे समय कितना आ गया? ये आ गया 15 सेकंड, नहीं सॉरी, ये आ गई चाल, आ गई है 15 मीटर सेकंड। कितनी मिल गई चाल? 15 मीटर सेकंड मिल गई है। अब देखना, 780 मीटर की दूरी 15 मीटर सेकंड से चाल तय करनी है, तो यहाँ से कहा आएगी भाई मेरी? आज यहाँ है चाल, और हो जाओ, सॉरी चाल थोड़ी आएगी, समय आएगा। यहाँ देख लो एक बार, देखो आप, हमें ये पता है, हमें चाहिए है क्या? हमें चाहिए भाई मेरे समय। तो समय क्या होता है भाई मेरे? दूरी बटे चाल, होता कि नहीं होता? तो अब यहाँ से देखना आप, दूरी आपको पता है कि 780 है, और चाल कितनी है? 15 है, तो मैंने 15 से भाग दिया। देखना आप, 15 पना 75, हासिल बची है दोस्त मेरे 3 और 15 दूनी 30, यानी कितना लगना है? 52 सेकंड का लगना है भाई मेरे समय। यानी ऑप्शन नंबर दोस्त ये डी हो जाना है। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 77।
उसने बोला है अगर रेलगाड़ी की चाल उसकी समान चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम समय लगता है। रेलगाड़ी की अपनी समान चाल से 152 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, देखो आप ये बताओ। मैंने भाई इसकी चाल मुझे नहीं थी पता, तो मैंने आपसे ये बोल दिया है कि चाल दोस्त इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से थी। क्लियर। अब देखो आप, हमें ये पता है कि इसकी चाल पहले कितनी थी दोस्त, ये x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से थी, ठीक है नहीं थी। अब दोबारा कहा हुआ है दूसरी बार में, उसने बोला है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चाल बढ़ जाती है, यानी कितनी हो जाती है x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यही है भाई कि नहीं है, बिल्कुल है। उसने कहा बोला है तो ऐसा होने से 2.5 घंटा कम लगता है, यानी समय अंतराल, समय दोनों के समय का अंतर हमें पता है कितना हो जाता है 2.5 घंटा। अब देखना दोस्त, हमने आपसे एक सूत्र बताया था कि पहली चाल इंटू दूसरी चाल। अब देखिए दोस्त होता था और बटे में दोनों चालों का अंतर, तो कितने का अंतर है भाई मेरे, आपको ये यहाँ से अलग दिख रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है कि नहीं है। तो चालों का अंतर लिखते थे भाई मेरे नीचे, तो मैंने 20 लिख दिया नीचे, और समय अंतराल, ये समय अंतराल भी दिया है, तो ये किसके बराबर आता था दोस्त, ये दूरी के बराबर आता था। और उसने दूरी कितनी दी है, दूरी आपको भाई उसने बता दिया है कि 300 मीटर की दूरी थी, तो ये इन सबके ये 300 बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखना भाई मेरे, हमने इसे क्या किया है, ये देखो आप, पहले मैंने ये पॉइंट काट के यहाँ भेज दिया 10 नीचे, ठीक है। अब देखना मैंने इसे काट दिया, देखिए दोस्त 25 ही से काटो आप, देखना 25 एकम 25, हासिल बचे 5, नहीं सॉरी 5 ही तो बचे, हाँ, और 25 दूनी 50, ये कट गया दोस्त, कट गया कि नहीं कट गया। अब देखना 12 दूनी ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 10, नहीं सॉरी 20, किसके बराबर होगा, देखना अब 12 दूनी 24 और ये डबल 0, यानी मैं यहाँ ऐसा x का मान क्या रख दूँ कि इसमें 20 जोड़ दूँ, उसके बाद ये 2400 के बराबर हो जाए। तो देखना दोस्त मैंने यहाँ रखा, देखो 40, देखना 40 इंटू ये हो जाना है 60, देखना 6 चौके 24, ये होता है 2400 की नहीं होता, बिल्कुल। यानी मुझे चाल पता चल गई दोस्त, एक्स का मान मिल गया मुझे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मिल गया कि नहीं मिल गया, बताओ आप, मिल गया। अब देखो उसने ये बोला है कि 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, देखना 192 की दूरी जानी है, 40 के चाल से जानी है, देखना ये पॉइंट हटा के मैंने यहाँ लगा दिया 0, ये 0 काट के पॉइंट लगा दिया, देखना आप 4 चौके 16, हचल बची है दोस्त मेरी ये 3 और ये हो जाना 32, तो मैंने यहाँ पॉइंट आ गया तो ये पॉइंट लगा लिए, देखना 4 8 32, ये आ गई भाई मेरी कितना, यानी 4.8 घंटे लगना है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त ये बी सही हो जाना है। अगला देखिए मेरे भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 78, उसने बोला है एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 50 सेकंड में और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 60 सेकंड में पार कर देती है, रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी है। देखना भाई हमने ये मान लिया है रेलगाड़ी थी जो, उसकी चाल दोस्त भाई मेरे x किलोमीटर थी, नहीं भाई मीटर में मानो दोस्त, क्यों कि उसने उत्तर मीटर ही में दिया है, दिया कि नहीं दिया, देखना है चाल मीटर में दिया कि नहीं दिया, बताओ आप। तो मैंने यहाँ मीटर मान लिया, यानी x मीटर। अब देखना भाई मेरे ये रेल की दूरी और भाई प्लेटफॉर्म की दूरी, ठीक है, यहाँ से देखना कुल दूरी हुई कि नहीं हुई, और सेकंड लेता है भाई मेरे यहाँ पर 50 सेकंड, तो मैंने इसमें 50 से दिया भाग, तो ये किसके बराबर हो गया, इसकी चाल के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब देखना आप 600 मीटर की इसकी दूरी काएगी, ये प्लेटफॉर्म की दूरी और ये अपनी दूरी, दोनों मिला के कुल दूरी हो गई, और समय कितना लगाता है दोस्त, ये समय लगाता है भाई मेरे 60 सेकंड, ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो अब ये देखना दोस्त मैंने इस 0 से ये 0 काट दिया। अब देखना भाई इसमें मैंने 6 से इस साइड किया गुणा, देखना ये हो गया भाई मेरे 6x, और भाई मेरे ये 6 चौके 24, ये डबल 0, ये 2400 हो गए, और 5 से इस साइड मैंने गुणा किया तो 5 छक्का 30, यानी ये हो गया भाई मेरे 3000, और ये होगा भाई मेरे 5x। क्लियर। अब देखना दोस्त मैंने ये कहा किया है, ये x 5x इस साइड भेज दिया, तो यहाँ बचना है केवल x, घट जाना, और ये साइड आ जानी तो घटने दी, बचनी केवल 600 बचने, यानी 2400, 3000 में से 2400 घटाऊंगा तो 600 तो बचने हैं, यानी मुझे ये पता चल गया है कि x का मान मुझे चल गया कितना, ये मिल गया भाई मेरे 600, काय में मिलेगा भाई मेरे मीटर में मिलेगा। क्लियर। यानी दूरी चाहिए थी, यानी यही ऑप्शन अपना सही हो जाना था, क्यों, क्योंकि दोस्त हमें ये पता है कि 600 इसमें है, इसमें भी 600 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, चाल देखने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी अपन कौन यहाँ पर पेपर लगा रहे। अब देखो आपको ये पता है कि रेलगाड़ी की चाल दूरी 600 है, और प्लेटफॉर्म दिया था भाई मेरी कितने का, 400 का, ठीक है। तो समय कितना लगता था दोस्त, यहाँ लगता था समय भाई मेरे 50 सेकंड, ये कितना हो जाना है भाई मेरे, ये हो जाना है 1000 मीटर बटे 50,
तो मैंने ये जीरो से जीरो काट दिया और ये काटा भाई, तो ये गया 20 बार में। काय में आनी है? ये आनी है दोस्त मीटर सेकंड में, लेकिन उसने पूछी काय में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसमें क्या करते हैं भाई मेरे 18/5 से करते हैं इसमें गुणा, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा बदल जाती है। बदल जाती कि नहीं बदल जाती? देखना मैंने ये 5 से काट दिया तो ये गए 4 बार में, और 18 चौक 72 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखें दोस्त, ये लिखा भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 79। उसने ये बोल दिया कि 360 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 30 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी वो अपनी लंबाई पार कर देती है, यानी इतनी लंबाई पार कर देती है कि नहीं कर देती? फिर देखो आप, उसने ये बोला है कि 15 सेकंड में विपरीत दिशा में चलने वाली समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को पार कर देती है। दूसरी ट्रेन की गति क्या थी? देखो फिर से पढ़े हमने ये बोला है कि दोस्त ये 360 मीटर लंबी एक ट्रेन 30 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार कर देती है, और 15 सेकंड में विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की। देखो यानी उसकी लंबाई भी कितनी है भाई मेरे? इसकी लंबाई भी 360 मीटर है। इसका मतलब यही हुआ समान लंबाई का मतलब कि दूसरी ट्रेन को पार कर दे। दूसरी ट्रेन की चाल यानी गति बता दो आप। क्लियर? अब देखो आपको ये पता है कि 360 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को कितने बार करती है? 30 सेकंड। तो इसका सब चाल नहीं आ जानी इसकी, ये काय में आएगी भाई मेरे? मीटर सेकंड में चाल आ जानी है। आ जानी? तो अब देखना मैंने इसे जीरो से जीरो काट दिया और ये काटा मैंने 3 कम 3 3 दूनी 6, इसकी चाल आ गई दोस्तों मैंने 12 मीटर सेकंड। आ गई कि नहीं आ गई? अब ये बताओ। और हमें ये बता दिया उसने, ये भाई मेरी इसकी दूरी थी इतनी और समान लंबाई की और दूसरी ट्रेन, यानी इसकी लंबाई भी होगी 360। क्लियर? अब देखना इसकी चाल कितनी है भाई मेरे? पहली वाली ट्रेन की चाल अपन ने निकाल ली, तो भाई मेरे 12 मीटर सेकंड है कि नहीं है? देखो ये निकाल ली अपन ने 12 मीटर सेकंड, यानी इसकी चाल तो भाई मेरे 12 मीटर सेकंड है, और दूसरे की मान ली भाई मैंने कितनी थी? 1 मीटर सेकंड थी। और क्या बोलता है कि 15 सेकंड में पार कर देती है, तो ये 15 के बराबर नहीं होगा दोस्त? बिल्कुल होगा। देखना ये, देखना 15 ये हो जाना भाई मेरे कितना? 720, यानी ये होगा भाई मेरे 720/12, और दोस्तों ये है प्लस के x, और ये है भाई मेरे 15। अब देखना दो, मैंने इसे 15 से काटा, 15 चौके 60 और 15 अट्ठे 120। क्लियर? देखना ये है भाई मेरे 48 बराबर 12 प्लस x, 12 इस साइड भेज दिए तो x का मान मिल गया दोस्त 36, यानी 36 का है मैं मीटर सेकंड में, क्योंकि ये चाल है दोस्त, है चाल की नहीं है, यानी ये ऑप्शन नंबर दोस्त ये डी सही हो जाना। अगला देखिए भाई मेरे ऐसे इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन, ये 80 नंबर। क्लियर? उसने ये बोला है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुक रुक के 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने में रुकती है? देखो हमने आपसे क्या बोला था कि बिना रुके चाल ऐसी करते थे, कहीं निकालते। देखना यहाँ से कैसे निकालते थे भाई मेरे? बिना रुके चाल माइनस रुक रुक के चाल बटे बिना रुके चाल, और इनटू समय से क्या करते थे? गुणा, यानी 60 से करते थे भाई मेरे गुणा। तो हमें ये पता चल जाता था कि 1 घंटे में कितना रुकती है। देखना 80 में से 64 गया भाई, कितने बचे भाई मेरे? ये बची हैं 16, और यहाँ लिखा है भाई मेरे 80, और इंटू होता है भाई मेरे 60 से। क्लियर? मैंने इस जीरो से ये जीरो काट दिया। देखना ये 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 और 6 दूनी 12, यानी प्रत्येक घंटा में भाई मेरे ये 12 मिनट रुकती है, यानी 1 घंटा में 12 मिनट रुकती है। क्लियर दोस्त भाई? ये थी अपनी समय, दूरी और रेलगाड़ी का चौथा पार्ट। ठीक है, इसके बाद भाई में 3 वीडियो और आनी है, तो अपना ये टॉपिक हो जाना है कंप्लीट। ठीक, अपनी 50% से दोस्त ज़्यादा किताब यूट्यूब पे डल चुकी है। ठीक है, और यही क्रम जारी रहेगा, 2-3 वीडियो पर डे आती रहेंगी, और 15-20 दिन में अपनी पूरी किताब, ये अंकित सर की जो किताब है पुरानी वाली 2 किताब थी राहुल तिवतिया वाली, तो ये पुरानी वाली का पूरा सॉल्यूशन आपको 10 से 15 दिन में पूरा मिल जाना है। ठीक है, इसके बाद अपन नई किताब लगाएंगे।